वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारी मैं यहीं पर कराता हूं, जो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड पोर्शन है। तो आपको सभी के कहीं किसी भी क्लास के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सबसे ज्यादा, और जो भी आपके रिलेटिव में हो या आपके फ्रेंड सर्किल में हो जिनको जरूरत हो मैथमेटिक्स सीखने की, तो हम उसको सिंपल वे में सिखाते हैं। तो आप उनको चैनल को शेयर कीजिए और सभी के जो नोट्स है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारे गणित शास्त्र बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है बीएससी के लिए। तो आप वहां पर जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम को, और वहां पर जो आपको नोटिफिकेशन है लेटेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो देखिए हमारी जो लेक्चर नंबर 6 और 4 हमारे सेकंड सेमेस्टर में जो मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशन के नाम से बुक है उसको हम कर रहे हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें मैट्रिक्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। तो देखिए इसके 5 लेक्चर मैंने ले लिए, ये आपका छठा लेक्चर है और ये आपका लास्ट हो जाएगा, ये वाला चैप्टर आपके पास। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स आपका एक लास्ट पोर्शन रह गया और इसमें से कभी कभी आपको 7.5 नंबर में से या फिर 15 नंबर में या फिर 3 नंबर में एक क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि सिंपल ही क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको यूनिटरी मैट्रिक्स के विषय में बताऊंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल करके दिखा दूंगा इसके। तो चलिए देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द यूनिटरी इफ ए थीटा और मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। कहने मतलब है जब आपकी ए थीटा की जो वैल्यू है अगर आपकी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसकी, तो वो आपकी किसके बराबर होनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जानी चाहिए। तो उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। और देखिए ए थीटा निकालने का तरीका ये होता है, आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उसके बाद इसको कंजुगेट में आपको मैट्रिक्स में बदल देना। मतलब कि माइनस वाली वैल्यू जो होती है आई टाई की, वो उसको प्लस में और प्लस वाली वैल्यू को माइनस में बदल देना है। तो जिसमें आपको देखिए सिंस ए थीटा मोड में है तो उसकी वैल्यू ए के बराबर होती है, और इनको जब दोनों को हमने मोड में लिख लिया तो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट भी हम लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर इसी तरीके से ए थीटा और ए बराबर आपकी वैल्यू आई के बराबर हो जाती है, और बी हैव ए मोड में और ए का जो हमारे पास वो है कंजुगेट है वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो थस द डिटरमिनेंट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स इज द यूनिट मॉड्यूल। तो ये आपका जो यूनिटरी मैट्रिक्स का जो यूनिट मॉड्यूल आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इफ ए मैट्रिक्स देन ए और ए थीटा इक्वल टू 1 और ए नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना चाहिए। ए मैट्रिक्स में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ए इज नॉन सिंगल एंड द नॉट इनविटिबल, और हेंस ए थीटा इनटू ए बराबर आई के, और इंप्लाइज कर सकते हैं ए थीटा बराबर वाई के। मतलब वो भी चाहे तो आप पहले ए थीटा की मल्टीप्लाई करो और चाहे आप इस तरीके से करो, दोनों की वैल्यू आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। तो थस ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए थीटा इक्वल टू इतने के बराबर। जो कंडीशन मैंने यहां लिखी है वो कंडीशन यहां पर इसने नोट कर दी है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि आपको सबसे पहले ए थीटा निकालना है किसी मैट्रिक्स का, उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदल जाती है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो चलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसके आधार पर हम करते हैं। तो आपको दे रखी है कोई भी मैट्रिक्स बी दे रखी है जिसको प्रूव करना है आपको कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है हमारी या फिर नहीं है। तो हमको दे रखी है बी बराबर 1 √3 और 1 माइनस के आई 1 प्लस के आईटा 1 माइनस के आईटा और माइनस के 1 के बराबर ये आपकी वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका कंजुगेट निकाल देते हैं। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बी जो आपको हो जाए बी बार के बराबर। तो यहां लिख लेते हैं बी बार बराबर 1/√3 1 माइनस के आईटा और 1 प्लस के आईटा, और यहां पर आप कर लो माइनस के 1 के बराबर। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो बी
बार का जो आप ट्रांसपोज करेंगे वो आपकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर थीटा के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1/√3 और 1 प्लस के आइटा, रो को कॉलम में बदल रहे हैं और कॉलम को रो में बदल रहे हैं। तो 1 माइनस के आइटा और माइनस के 1 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इन दोनों की आपको a थीटा की वैल्यू पता है, मतलब b थीटा, सॉरी यहाँ b है ना, तो आपको b थीटा की वैल्यू पता है और b की वैल्यू पता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, अगर आपकी आइडेंटिटी के बराबर हो जाती है तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो हम चेक करते हैं, b थीटा इंटू b बराबर 1/√3, तो 1 माइनस के आइटा, 1 प्लस के आइटा और माइनस के 1, और सेकंड में आपकी वैल्यू 1/√3 और b आपकी इसकी वैल्यू, सबसे पहले आपको b थीटा, चलो एक काम करो, मैंने पहले b थीटा का मान लिख लिया था, हम एक काम करते हैं, किसी तरीके निकाल सकते हैं, वो तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया था। तो थीटा आप इसे मान लीजिए, तो 1 यहां पर 1 माइनस के आइटा, 1 प्लस के आइटा और माइनस के 1 के बराबर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको ये 1/3 के बराबर, और सिंपल आपको अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो एक बार नोट कर लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई में किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं हो। 1 माइनस के आइटा माइनस के माइनस के 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस के आइटा और 1 प्लस के आइटा और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई का रूल इसकी रो की करते हैं और इसके कॉलम की करते हैं, जो आपने 12th क्लास में रूल पढ़ा हुआ उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3, तो 1 की हमने 1 के साथ करी तो 1, और इसकी मैंने इसके साथ करी तो प्लस में 1 प्लस के आइटा, 1 माइनस का आइटा। नेक्स्ट में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के आइटा और माइनस में 1 प्लस के आइटा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर आपके वैल्यू 1 माइनस के आइटा और माइनस 1 के साथ करी तो 1 माइनस के आइटा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर आपके वैल्यू 1 प्लस में आइटा, 1 माइनस में आइटा और माइनस माइनस प्लस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल मल्टीप्लाई कर ली, 1/3 यहां पर आपके वैल्यू 1 और ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपके वैल्यू ये 1 माइनस के i² के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू ये प्लस है ये माइनस है तो 0 के बराबर, ये प्लस है ये माइनस है तो ये आपके वैल्यू 0 के बराबर। चाहो तो माइनस की मल्टीप्लाई कर लो तब भी आप कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के i² और प्लस के 1 के बराबर। आपको पता है चूंकि i² का मान माइनस के 1 के बराबर होता है। अब जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/3 1 प्लस के 1 और i² माइनस के 1 है तो ये माइनस माइनस प्लस के 1, 0 0 और यहां पर भी 1 प्लस में 1 और प्लस में 1 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो देखिए ये आपके 3 हो जाएंगे और ये भी आपके 3 हो जाएंगे ऐड होकर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी b इंटू बी थीटा बराबर 1/3 और 3 प्लस के 0 0 और 3 के बराबर। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 और 1 के बराबर। तो कहने का मतलब है v इंटू जो b थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी आइडेंटिटी के बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि b इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल मल्टीप्लाई पर थोड़ा सा ध्यान देना, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सो दैट ए मैट्रिक्स द मैट्रिक्स ए बराबर इतना है, जिसमें कि आपको यूनिटरी मैट्रिक्स आपको शो करा रखी है। तो आपको ये बताना है α², β², γ² δ² बराबर आपका बन के है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हमको ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है आपके पास अल्फा प्लस में आई गामा और माइनस के बीटा प्लस में आई डेल्टा, और ये आपकी वैल्यू बीटा प्लस में आई डेल्टा और नेक्स्ट में अल्फा माइनस के आई
गामा के बराबर ये आपकी वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसको ए थीटा की वैल्यू निकालिए, तो उसके लिए चाहे तो आप पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, चाहे आप इसका कंजुगेट कर लीजिए, जिस तरीके चाहे इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ए का डैश निकाला, मतलब ट्रांसपोज कर लेता हूं मैं इसका, एल्फा प्लस में आई बीटा, और यहां पर आपको लो बीटा प्लस में आई डेल्टा के बराबर, माइनस के बीटा प्लस में आई डेल्टा के बराबर, और यहां पर एल्फा माइनस के आई गामा के बराबर। और ये वाली जो वैल्यू ये भी आपकी गामा है, यहाँ पर फर्स्ट ये वैल्यू भी आपकी गामा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट में, हम इसका ए थीटा के बराबर निकालते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंजुगेट करना पड़ेगा। तो एल्फा माइनस के आई गामा माइनस के बीटा प्लस में आई डेल्टा, और बीटा माइनस के आई डेल्टा, और यहां पर एल्फा प्लस में आई गामा के बराबर, और एक वैल्यू ये वाली भी आपकी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, मतलब जहां पर आई था आपका प्लस था वहां पर माइनस में बदल लिया, जहां पर माइनस था वहां पर मैंने प्लस को, कि भाई ये माइनस था तो इसको मैंने प्लस में बदल लिया। यहां पर आपको कंडीशन दे रखी है कि ए थीटा और ए बराबर जो आपकी वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर है, मतलब कि ए थीटा इंटू ए की जो वैल्यू है ये आपकी 100 और 1 के बराबर आपको वैल्यू दे रखी है। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको लगानी है ए थीटा की वैल्यू। तो आपकी जो ए थीटा की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है, यहां पर आपके पास एल्फा माइनस के आई गामा के बराबर थी, एक बार देख लेते हैं पीछे से, और नेक्स्ट में बीटा, ठीक है, ये प्लस के माइनस के, तो ये आपकी वैल्यू थी यहां पर बीटा माइनस के आई डेल्टा, और माइनस के बीटा माइनस के आई डेल्टा के बराबर, और एल्फा प्लस में ये लास्ट वाला आपका पॉजिटिव में था। अब आपको ए की वैल्यू जो आपको गिवन है वो लगा देनी है। तो जो ए की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास एल्फा प्लस में आई गामा माइनस के बीटा प्लस में आई डेल्टा, और बीटा प्लस के आई डेल्टा, और एल्फा माइनस के आई गामा के बराबर, और ये आपकी वैल्यू बराबर थी किसके, 100 और 1 के बराबर। ठीक, अब इनका सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी रो के अकॉर्डिंग इसकी कॉलम के अकॉर्डिंग तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एल्फा माइनस के आई गामा और एल्फा प्लस के आई गामा के बराबर, प्लस में बीटा माइनस के आई डेल्टा और बीटा प्लस में आई डेल्टा के बराबर। पहले पद की होगी, दूसरे की मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पर आपकी हो जाएगी एल्फा माइनस के आई गामा और माइनस के बीटा प्लस में आई डेल्टा के बराबर, प्लस में जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो बीटा माइनस के आई डेल्टा, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करी तो एल्फा माइनस के आई गामा के बराबर। ठीक, इस वाले पद की करते हैं। तो माइनस के बीटा माइनस के आई डेल्टा की मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी एल्फा प्लस में आई गामा के साथ, यहां पर प्लस में एल्फा प्लस में आई गामा के साथ, और यहां पर आपके बीटा प्लस में आई डेल्टा के साथ। इसी तरीके से अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के बीटा प्लस के आई डेल्टा और माइनस के बीटा माइनस के आई डेल्टा के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एल्फा प्लस में आई गामा के बराबर, और ये आपकी वैल्यू एल्फा माइनस के आई गामा के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपकी वैल्यू बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो 100 और 1 के बराबर ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पे आपके पास क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए ये आपके प्लस माइनस में, तो इनकी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपके पास एल्फा स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर गामा स्क्वायर, प्लस में यहां पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस के आईटा स्क्वायर और डेल्टा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई से अच्छा मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह हो जाए एल्फा माइनस के आई गामा, और जब माइनस कॉमन ले लिए यहां से तो बीटा माइनस के आई डेल्टा और प्लस में बीटा माइनस के आई डेल्टा, और यहां पर एल्फा माइनस के आई गामा के बराबर। तो देखिए अब ये आपकी वैल्यू दोनों सेम है,
और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहां पर भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो बी प्लस में आई डेल्टा, एल्फा प्लस में आई गामा, और मल्टीप्लाई में आपके पास एल्फा प्लस के आई गामा और बीटा प्लस में आई डेल्टा का बराबर। तो देखिए ये भी आपके प्लस और माइनस है, तो ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आपकी वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के बीटा का स्क्वायर और माइनस के आई का स्क्वायर और डेल्टा का स्क्वायर, प्लस में एल्फा का स्क्वायर, प्लस में आईटा का स्क्वायर और गामा का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आपकी बराबर है, ये वैल्यू बराबर है आपकी 1 0 0 एंड 1 के बराबर। तो आपको पता है चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी माइनस के 1 के बराबर, तो हम सभी जगह पर जहां जहां पर आई स्क्वायर है वहां पर -1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू है आई स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के डेल्टा स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू 0, यहां पर भी आपकी वैल्यू 0, और ये आपका प्लस हो जाएगा तो यहां पर भी बीटा स्क्वायर प्लस के डेल्टा स्क्वायर प्लस के एल्फा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर के बराबर। सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस है नहीं, तो ये भी आपकी वैल्यू प्लस के गामा स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। और ये जो वैल्यू हमारी बराबर थी किसके बराबर थी, 1 0 0 और 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो किसी भी एक को आप 1 के बराबर रख लीजिए, चाहे इसको रख लीजिए, दोनों हमारी सेम वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल्फा स्क्वायर प्लस में, चलो उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर प्लस में डेल्टा स्क्वायर बराबर आपके 1 के। और यही आपको शो कराना था, यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी कौन सी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है 1/2 सभी में डिवाइड में, तो इसको पहले सिंपल बना लेते हैं। तो यहां पर आपकी जो ए बराबर मैट्रिक्स हो जाएगी, हमने 1/2 को बाहर ले लीजिए सब में से, तो 1 प्लस के आईटा माइनस के 1 प्लस में आईटा अपॉन में आपकी वैल्यू 1 प्लस में आईटा और 1 माइनस में आईटा के बराबर। तो मैंने क्या करा, सभी को मैट्रिक्स को जो भी आपकी अवेलेबल थी सब में से जो 2 था वो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर 1 है आपका, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 के बराबर। अब क्या करते हैं, अब इसको थीटा की फॉर्म में बदल लिए। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में आईटा, 1 प्लस के आईटा माइनस के 1 प्लस के आईटा और 1 माइनस के आईटा के बराबर। अब जब आप इससे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, जो भी पद माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में, केवल आईटा की वैल्यू माइनस के आईटा 1 माइनस के आईटा माइनस 1 माइनस आईटा और 1 प्लस में आईटा के बराबर। ये आपकी वैल्यू चारों की चारों हो चुकी हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखानी है, मतलब ए थीटा की मल्टीप्लाई ए के साथ करके आपकी आइडेंटिटी में प्रूव करनी है। तो हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं कि मल्टीप्लाई बड़ी होगी, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो ए थीटा बराबर 1/2, तो 3 वैल्यू तो आपकी माइनस में थी, यहाँ पर थी 1 माइनस के आईटा 1 माइनस के आईटा और माइनस के 1 माइनस के आईटा, और यहाँ पर थी प्लस वाली 1 प्लस में आईटा के बराबर। ये वैल्यू थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस आईटा माइनस माइनस सी वाली प्लस थी, ठीक है। और जो दूसरी वाली वैल्यू थी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1/2 और 1 प्लस में आईटा माइनस के 1 प्लस के आईटा और 1 प्लस में आईटा और यहाँ पर आपके 1 माइनस के आईटा के बराबर। ये आपकी वैल्यू इसी तरीके से मैंने सेम टू सेम पीछे से नोट कर ली है। अब सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई सेम उसी तरीके से। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 माइनस के आईटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस के आईटा के साथ, और यहां पर भी 1 प्लस लगाना था दोनों पदों के बीच में। यहां पर आपकी वैल्यू है प्लस में
1 माइनस के आईटा और 1 प्लस के आईटा के बराबर। नेक्स्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर 1 माइनस के आईटा की मल्टीप्लाई माइनस के 1 प्लस में आईटा के साथ और प्लस में 1 माइनस के आईटा की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 माइनस के आईटा के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट में माइनस के 1 माइनस के आईटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस के आईटा के साथ और प्लस में 1 प्लस में आईटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस में आईटा के साथ। नेक्स्ट में यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के आईटा की मल्टीप्लाई माइनस के 1 प्लस में आईटा के साथ और प्लस में 1 प्लस में आईटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस के आईटा के साथ। तो सभी पदों की हमने मल्टीप्लाई आपस में कर ली है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1/4, यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपके पास सेम टू सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 माइनस में आई का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी 1 माइनस में आई का स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करी हमने, तो यहाँ पर आपके माइनस के 1 और प्लस के आई और माइनस के आई स्क्वायर के बराबर। यहाँ की मल्टीप्लाई करी तो प्लस के 1 माइनस के आई और प्लस में आई स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 माइनस के आई और माइनस के आई स्क्वायर के बराबर और इसकी मल्टीप्लाई करी दोनों में, तो यहाँ पर 1 प्लस के आई प्लस में आई और प्लस में आई स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर माइनस में 1 की पावर 2 और आईटा की पावर 2 मतलब आई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में आईटा स्क्वायर, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी। हमें पता आई स्क्वायर बराबर माइनस के 1 होता है, तो वो रख देते हैं यहाँ पर। तो 1/4 यहाँ आपकी वैल्यू 1 प्लस के 1 प्लस के 1 और प्लस के 1 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 प्लस के 2i और ये आपकी वैल्यू प्लस के 1 हो जाएगी। यहाँ से प्लस के 1 माइनस के 2i और यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर माइनस के 1, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस के 2i के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस के 1, यहाँ पर 1 प्लस के 2i और यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर 1 प्लस में 1 प्लस में 1 और प्लस में 1 के बराबर। आई स्क्वायर की वैल्यू सभी में पुट कर दी। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। सेम यहाँ पर भी सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1/4। यहाँ पर ऐड किया तो 4 0 0 और 4 के बराबर और नेक्स्ट पेज पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट पेज पे बराबर 1/4 4 0 0 और 4 के बराबर। 4 से डिवाइड कर दीजिए सभी में, तो 4/4 0/4 0/4 और 4/4 मतलब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आपकी वैल्यू है 1 0 0 और 1 के बराबर और ये आपकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वी कैन प्रूव, वी कैन से लिख लीजिए, वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि ए थीटा मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है और दिस मतलब ए इज, दिस की जगह ए लिख लो, यानी ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स और यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए देखिए ये वाली क्लास यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट में मिलते हैं। इसके बाद हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट होने वाली है। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक सवाल 7.5 नंबर में आता है या कभी कभी 15 नंबर में भी मिल जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।